Hello everyone. So this video is for all IGNOU MA Sociology student. देखिए दिस इज़ विद रिगार्ड टू द न्यू सिलेबस में जो चेंजेस हैं जो स्टूडेंट आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे तो आपकी क्या क्या चेंजेस हैं, पहले चीज़ें क्या थी, अब चीज़ों में क्या चेंज आया, तो ये डिटेल डिस्कशन रहने वाला है विद रिगार्ड टू दैट। देखिए पहले जो हुआ करता था प्रीवियसली आपका ईयरली यहाँ पे ये एग्ज़ाम हुआ करता था आपके जो था 2 साल में आपको ये कोर्स मतलब इग्नू आपको मैक्सिमम 5 ईयर की ड्यूरेशन देता है बट 2 साल का आपका मास्टर का कोर्स रहता है। तो यहाँ पे आपको ईयरली एग्ज़ाम देने होते थे राइट। फर्स्ट ईयर में कंपलसरी 4 पेपर होते थे, 4 कंपलसरी पेपर होते थे, ये मैं पहले की बात बता रही हूँ राइट, ये कंपलसरी हुआ करते थे। सेकेंड ईयर में आपको क्या मिलती थी, चॉइस मिलती थी, 6 में से आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे जो आप सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करते थे। अब ये सिस्टम जो है ये चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ गए, आपके सब्जेक्ट कोड हर चीज़ में चेंज आ चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो हो गया है सेमेस्टर वाइज, आपका एग्ज़ाम जो हो गया है वो सेमेस्टर वाइज हो गया है, मतलब 2 साल, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर, इन टोटल आपको कितने सेमेस्टर देने हैं, 4 सेमेस्टर। फर्स्ट ऐसा नहीं है आपके जून सेशन या दिसंबर सेशन वाले एग्ज़ाम है, या जैसे आप पहले जून में अगर छोड़ देते थे 1 साल के बाद तो दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, नहीं। यहाँ पे आपने जनवरी में एडमिशन लिया, जून में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दियो, दिसंबर में आपके सेकेंड सेशन के एग्ज़ाम दियो, मतलब 6 मंथ के बेसिस पे आपके जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आप डिले कर देते हो, अगर आप कोई सेमेस्टर छोड़ देते हो तो आपको फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद जब वो एग्ज़ाम का सेशन होता है जून एंड दिसंबर में, मान लो आपने जून में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए राइट, फर्स्ट सेमेस्टर इज़ डन एंड दिसंबर में आपका सेकेंड सेमेस्टर जो है वो ड्यू है, सेकेंड सेमेस्टर देना है, बट ड्यू टू एनी रीज़न आप लोग नहीं दे पाए तो आप नेक्स्ट ईयर जून में फिर अपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ कंटिन्यू करोगे एंड फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर विल बी इन योर सेकेंड ईयर डन। अब इनके सेमेस्टर वाइज ही आपके क्या होंगे, असाइनमेंट होंगे। जून का आपका वही 31 मार्च लास्ट डेट रहती है। अगर देखें जून वाला अगर सेशन देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर तो 31 मार्च तक सबमिट कर दो एंड दिसंबर वाला देखोगे तो आप नवंबर लास्ट तक, सितंबर लास्ट तक जो है सबमिट कर दो। थोड़ा सा लास्ट डेट के बेसिस पे एक्सटेंशन रहती है बट वो हम कंसिडरेशन में नहीं लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट के कंटेंट में चेंज नहीं है, कुछ नए सब्जेक्ट फॉर श्योर आए तो हैं बट ओल्ड कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपके एज इट इज़ है, कंटेंट में चेंज नहीं है बट डिवीज़न उसका यहाँ पे कर दिया गया है, उसको और बाइफोगेट कर दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, हम लोग बात करते हैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर की एमए सोशियोलॉजी के, तो आपका एक सब्जेक्ट है MSO 101। अब इस कोर्स का जो नाम है ना बेटा वो MASO हो गया है, मास्टर इन सोशियोलॉजी, MASO हो गया है। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड है वो है आपका MSO 101 में आपका आएगा सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट एंड थ्योरी। सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट एंड थ्योरी ये सब्जेक्ट आपके पहले भी हुआ करता था, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हुआ करता था सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट एंड थ्योरीज। ये सब्जेक्ट में यहाँ आपका है पार्ट 1 राइट। फिर MSO 102 यही सेम सब्जेक्ट है पार्ट 2 ऑफ दिस सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट एंड थ्योरीज का पार्ट 2 यहाँ पे है। पहले ये एज अ होल एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, MSO 101 102। पहले एक बुक में मतलब 2 बुक्स अलग अलग होती थी, अब वही बुक 1 यहाँ, बुक 2 आपको यहाँ पढ़नी है। डन। फिर आपका MSO 103 एंड MSO 104 ये जो है ये बात कर रहा है सोशियोलॉजी इन इंडिया की। अगेन पहले सोशियोलॉजी इन इंडिया आपका MSO 4 का पार्ट हुआ करता था, एक ही बुक में आता था, अब आपने सोशियोलॉजी इन इंडिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब आधा 103 में पढ़ो आधा 104 में पढ़ो। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूँ पिछले बार के कंपैरिजन में जो पूरे साल में आपकी 4 बुक आती थी तो ये 2 ही बुक है राइट, ये 2 ही सब्जेक्ट हैं आपके जिनको बाइफर्गेट करके इन्होंने आपका 4 पार्ट में पेपर कर दिया है। तो अगेन अब रहेगा कंटेंट अच्छा खासा, आपको और डिटेल में कवर करना पड़ेगा। अब इस बुक से आपके डिटेल कंसेप्ट्स यहाँ पे आएंगे। पहले सिर्फ यहीं से आपका एग्जाम बनता था, मिला के बनता था तो कंटेंट कम आता था, अब इस बुक से एक सेपरेट पेपर होना है तो कंटेंट उस बुक से कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है वो आना है। एंड डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से फ्रेशली सब कुछ कवर करवाऊंगी, फ्रेश कवर करेंगे, न्यू कोर्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे विद रिगार्ड टू दिस, पुरानी सारी चीज़ों को हम डिस्कार्ड करेंगे नए सिरे से एक क्योंकि चीज़ें तो देखो वही है, टॉपिक तो वही है बट थोड़ा नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे।
ये 4 सब्जेक्ट हैं, प्लस वन मोर सब्जेक्ट इज देयर इन योर सेमेस्टर 1, दैट इज MSOE 105. दिस इज अर्बन सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी, राइट। तो अर्बन सोशियोलॉजी जो पहले आपका सेकेंड ईयर में हुआ करता था, वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं दी गई है अभी आपको। सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात करती हूँ, राइट। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो आपका सब्जेक्ट है MSO 106, जो कि है आपको रूरल लेवल पे सोशोलॉजी पढ़नी है, राइट। ये कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया, ये पहले जो था नहीं था इतना डिटेल में, अब सेपरेट सब्जेक्ट आपको दे दिया गया है। फिर आपका है MSO, सेकेंड सेमेस्टर है ये, नॉट ईयर। अभी हम फर्स्ट ईयर में ही चल रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में 107। अब यहाँ आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। पहले रिसर्च को लेके एक पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था, अब रिसर्च को ही आपने बाइफर्गेट कर दिया है। तो MSO 107, MSO 108 में आपको पढ़ने हैं रिसर्च के सारे मेथड। सो रिसर्च के ही पेपर को मल्टीपल पार्ट में यहाँ पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है, राइट। मल्टीपल पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया गया है रिसर्च मेथड। MSO 109 की मैं बात करूँ, MSO 109, 106, 7, 8 एंड 9 सीक्वेंस में चल रहा है। एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी रिसर्च का ही पार्ट है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसे कैसे एनालाइज कर रहे हो और कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सेपरेट सब्जेक्ट है, राइट। फिर यहाँ पे आपका MSO 1, MSOE एक और सब्जेक्ट है इसमें, 110, राइट। MSOE 110, दैट इज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू द अर्बन सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया था ना, अब अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट आपका सेकेंड सेमेस्टर में आ गया है। तो आई होप आई एम क्लियर विद द सब्जेक्ट मैं आपको समझा पा रही हूँ। फर्स्ट ईयर के तो ये सब्जेक्ट हो गए हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर में, इसमें आप समझेंगे क्योंकि इसमें आपको ना चॉइस भी मिलती है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करती हूँ तो थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। MSO 111, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज कंपल्सरी टू स्टडी, ये तो आपको पढ़ना ही है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। एंड देन वी हैव MSO 112, MSO 112, ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। सो ये सब्जेक्ट तो मस्ट है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, देयर इज नो चॉइस इन दिस, राइट। फिर हमारा आता है बचे हुए 3 सब्जेक्ट में से आपको एनी 2 चूज़ करने हैं। जो अब 3 हैं इनमें से आप चूज़ करोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना अपना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये 2 तो कंपलसरी हो गए, इन 3 में से कोई भी एक छोड़ सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्ट करोगे, कौन सा नहीं। MSOE 113, दिस इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये पहले प्रॉपर आपका MSOE 3 नाम से सब्जेक्ट हुआ करता था, बट ठीक है, पुरानी बातें अब माइंड में मत रखो। मतलब कंटेंट इसका मैं बताना चाह रही हूँ, आपको मिल सकता है। MSOE 3 पुराना पहले कवर कराया जाता था। MSOE 114 इज सोशियोलॉजी ऑफ डायस्पोरा, सोशियोलॉजी ऑफ डायस्पोरा, डायस्पोरा आर द पीपल ऑफ इंडिया जो बाहर रह रहे हैं। फिर है आपका MSOE 115, दिस इज 114, 113, 115 इज ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज, दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। तो इनकी डिटेलिंग पढ़नी है। इन 3 में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे। तो थर्ड सेमेस्टर में टोटल सब्जेक्ट होंगे कितने, 4, 2 कंपलसरी, 2 आप जो इनमें से चूज करोगे। क्लियर। अब आता है आपका 2 तो वो हो गए, 2 ये हो गए, और क्या है इसमें आगे आप देखेंगे। और भी एक सब्जेक्ट है इसमें आपको जो है इनमें से जो भी मैं मेंशन कर रही हूँ, इनमें से कोई सा भी एक कोर्स लेना है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए है, और ये बाकी सब्जेक्ट में भी आता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट हैं ये। तो आप देखते हैं, ये देखिए 2 ये हो गए कंपलसरी, इनमें से कोई भी 2 जो आप लोगे, 2 वो हो गए, 2 + 2 + 1, यहाँ से टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में, 5। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब एक चूज करना है, उसमें से आपको वैरायटी दी जा रही है, 3 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज कर सकते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया,
सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, राइट। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का भी, एमए पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट है। फिर MPSE 007 की मैं बात करूं तो सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। डोंट वरी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, मतलब जितना मैक्सिमम मैं अपने पार्ट पे आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट। फिर है MJM 024, ये जर्नलिज्म का एक सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, दैट इज मीडिया एंड सोसाइटी। एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है टू कवर, इफ़ यू वांट तो आप इसको भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं, मीडिया एंड सोसाइटी, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका थर्ड सेमेस्टर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब लास्ट बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? 5 हो गए इन टोटल फोर्थ सेमेस्टर की। अब फोर्थ सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी, जो हम देख लेते हैं, MSO 116 और MSO 117। ये दोनों ही है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। तो ये कंप्लीट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना है, जो पहले MSOE 01 नाम से हुआ करता था। क्लियर? तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो अब मैं मेंशन कर रही हूँ उनमें से कोई 2 आपको चूज करने हैं, राइट। क्लियर? फिर आपका क्या है? स्पेसिफिक इलेक्टिव है। आप यहाँ पे देखेंगे MSOE 118 या MAN 107, इनमें से आपके पास चॉइस है कि आप क्या ले रहे हैं। या तो MSOE, या तो आप लेंगे सोशियोलॉजी ऑफ फूड, सोशियोलॉजी ऑफ फूड, या ये हमारे पास है एनवायरमेंट एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंट एंथ्रोपोलॉजी, राइट। फिर इसके अलावा और जो है चॉइस, दैट इज इन MSOE 119, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। एंड आपका है MAN 105, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिया गया है कि जो भी आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। स्पेसिफिक इलेक्टिव मतलब आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, MSOE 118 या MAN 107 में से कोई एक ले लो, इन दोनों में से कोई एक लो, और फिर इन दोनों में से कोई एक ले लो। तो टोटल 2 हो गई है। पहला तो 2 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1 2 वो अलग अलग कर दिए 4-4 क्रेडिट के। उसके बाद इनमें से आप कोई एक लोगे, इंटरनल चॉइस है ना, दोनों में से कोई एक चूज करो, तो ये 2 मिला के हो जाएंगे, तो टोटल 4 हो गए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बाकी रिमेनिंग जो मैं बता रही हूँ उनमें से कोई एक चूज करना है, राइट। तो टोटल ये भी 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 4-4 क्रेडिट के होते हैं, 4 × 5 20 हो गया। फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट हैं, 4 हो गए यहाँ तक हमारे, 2 कंपल्सरी, ये 2 कंपल्सरी, फिर इंटरनल चॉइस वाला एक यहाँ से 4 आप लेके बढ़ रहे हो, और बचे हुए जो मैं अब सब्जेक्ट का नाम ले रही हूँ उनमें से कोई भी आपको एक जो है वो चूज करना है। क्या क्या है? MGSE 1 जो कि है जेंडर प्लानिंग, जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। फिर है MGSE 7, ये क्या है? जेंडर ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, एंड लीडरशिप दूसरा सब्जेक्ट ये। तीसरा MGSE 10, MGSE 10, दिस इज जेंडर, सब जेंडर को लेके ही है, जेंडर एंड वाले ग्रुप से है यहाँ पे, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सब में से कोई भी एक ही लेना है, ये सारे सब्जेक्ट से डरो मत, ये एलिमिनेट हो जाएंगे सारे अपने आप, ये नाम सारे भूल जाना जब आप कोई एक सेलेक्ट कर लोगे अपने फोर्थ सेमेस्टर में। देन MED 002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, the subject is sustainable development issue and challenges. And then MED 008 globalization and environment,
ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो जो भी आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट है, राइट। अभी फिलहाल तो आपको फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड यू नीड टू कवर द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से, बिकॉज जून में जो आप लोग एग्जाम दोगे वो फर्स्ट सेमेस्टर के ही दोगे, सो यू हैव द टाइम। अभी यू हैव द टाइम कि सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट कवर कराने में। तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इग्नू एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो 101, 102, 103, 104 एंड देन आपका 105, दीज विल बी द सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच। आपका इग्नू का नया मॉड्यूल आ गया होगा तो आई फॉलो दैट। अगर पुराने ही मॉड्यूल को ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो आई यूज़ दैट अकॉर्डिंगली, और या फिर मैं सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराती हूँ, नॉट अबाउट द मॉड्यूल, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन जो है वो चालू कर देंगे। बाकी कोई भी डाउट, कन्फ्यूज़न, किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप लोग मुझे बता के चलेंगे। पुराने स्टूडेंट का तो एज यूजुअल जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, राइट। आप लोगों का तो जो है, अगर आपका कोई एग्जाम पेंडिंग रह गया आप अपने पुराने तरीके से करिए, दैट इज़ देयर इन द यूट्यूब, मतलब ऑन द यूट्यूब एज वेल एज ऑन द ऐप। बाकी मैं यहाँ पे आपका जो है पेड क्लासेस और जो है वो भी न्यू स्टार्ट कर दूंगी, एंड आपकी जो यूट्यूब पे है वो भी मैं फ्री कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी जो भी डाउट कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ें इस वीडियो में रह गई होंगी तो रिमेनिंग में शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं सीधा कंटेंट कवरेज के साथ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू एवरीवन।